चाइना ने बोल दिया है कि सीपैक को पैक करो, हम पूरा नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं, वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट रूट। चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा, उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सीपैक का रूट बनाएगा। उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सीपैक 2। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के, एंड दिस इज क्रिटिकल। एक तरफ दहशतगर्दी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ तालिबान, और तीसरी जानिब ऐसे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराज़ी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? दोस्तों, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद IMF बची है, क्योंकि अब चीन भी इसको छोड़ के जा रहा है। क्योंकि चीन देख चुका है कि पाकिस्तान के अंदर उसका कुछ भी नहीं होने वाला। और दोस्तों, अगर कुछ होने वाला भी होगा ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भारत नहीं होने देगा। हमारी जमीन पर सीपैक बन जाए, ये कैसे होने देंगे हम? हमने तो अपनी वापस लेनी है ना। अभी तो पाकिस्तान के कई टुकड़े भी तो करने हैं, तो पाकिस्तान को तो हम स्टेबल होने ही नहीं देंगे। क्यों होने देंगे? दुनिया जो मर्जी कहती रहे। इन्होंने हमारे साथ जो किया है 70 साल तक, वो भी तो अभी अब हिसाब तो चुकाना ही है ना हमने। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, चीन तो गया। अब चीन को समझ आ चुकी है 10 साल के अंदर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये हकीकत है। शी जिनपिंग को बहुत जबरदस्त प्रेशर आ चुका है चाइना के अंदर कि तूने इसको इनके साथ जो किया है, होना कुछ नहीं है। इसलिए वो अल्टरनेट रूट उन्होंने अफगानिस्तान से ढूंढ लिया है। यानी कि इनका दाना पानी चीन की तरफ से बंद हो गया है। ये अलग बात है कि चीन हमें थोड़ा सा तंग करने के लिए इनको कुछ देता है, अलग बात है। लेकिन समझ लीजिए कि अब वहां से भी इनका रास्ता बंद हो गया। अब ये IMF है, उसको भी बंद हम बहुत जल्दी कर देंगे। तब आएगा खेल का असली मजा। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि CPC जो है वो कंप्लीट नहीं होगा? खैर, ये तो हमें भी लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं और चाइना भाग जाएगा। ये आपको क्यों लग रहा है? आरजू जी, दो चीजें हैं इसमें, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। चाइना ने बोल दिया है कि सीपैक को पैक करो, हम पूरा नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं, वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट रूट। अगर आपको याद होगा 5 महीने पहले आप ही के साथ, आप ही के शो के ऊपर मैंने बताया था आपको, जब आप भंगड़े डाल रही थी कि आपका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री ककड़ी, वो गया था चाइना में $100 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था। तो आपको लग रहा था कि अब रेलवे लाइन भी पड़ेगी, अब सीपैक 2 भी आएगा। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा, उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सीपैक का रूट बनाएगा। उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सीपैक 2 थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान। यानी कि 5 महीने पहले जो मैंने आपको अंदर की खबर बताई थी, वो आज बाहर निकल गई है। आपको हैरानी हो रही होगी, मे बी कई बार मेमोरी यंग एज में खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि और बड़ा कुछ होता है मसले सोचने के लिए। हो सकता है आपकी भी यंग एज में मेमोरी भूल गई हो, लेकिन 5 महीने पहले मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, सीपैक के ऊपर से, पाकिस्तान के ऊपर से भी चाइना का विश्वास जीरो हो चुका है। उन्हें लगता है कि इनके पैसे तो गए, यहां पर जो इनके अपने नेशनल्स हैं उनकी जाने जा रही हैं। इससे अच्छा है कि इनको, चाइना को एक फ्री पास दिया गया है अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों को तरक्की की जरूरत है, और उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है चाइना को। और चाइना को लगता है कि उनकी जो ऑयल की जो एक रूट है जो पाकिस्तान से बनवाने की वो कोशिश कर रहे थे, अगर वो बन भी गया, इनको एक बात तो समझ आ गई चाइना को कि चाइना अगर यहां पर एक रूट बनाता भी है, वो तेल के लिए, वो तेल रास्ते में चोरी भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी है, सीपैक के ऊपर पैसा मिला हुआ भी चोरी कर गए हैं, वो कल को तेल भी चोरी कर लेंगे। इससे बेटर है ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शिनजियांग में वो पाइपलाइन डाली जाए, एंड दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। इसमें पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास किया जाएगा। आपका सीपैक पूरा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा, बट सीपैक 2 जिसके ऊपर आपने आस लगाई थी कि आपको 50 से $100 बिलियन ऑल मिल जाएंगे, भूल जाइए। लेकिन सर, ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, तो फिर चाइना कैसे काम कर सकेगा ईरान के साथ?
वेरी गुड क्वेश्चन। अब हुआ क्या है, सैंक्शंस ये हैं कि आप उनसे पैसे देकर माल नहीं ले सकते, लेकिन भाई माल ले सकते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बदले प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। तो दिस इज अ बार्टर सिस्टम जिसके ऊपर काम किया जाएगा, उसमें डॉलर की कोई लेन देन होगा ही नहीं, और इस तरह से चाइना का काम भी हो जाएगा, ईरान का भी काम हो जाएगा, और दोनों खितों में या दोनों एरियाज में, दोनों कंट्रीज में तरक्की भी आनी शुरू होगी। इसलिए आपको थोड़ी सी बात ये समझ नहीं आएगी, इसी को जैन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तभी बोलता हूं, आप अपने कंट्री में ये जो मोहम्मद शोहम्मद को रखते हैं आप, उससे कुछ नहीं होगा। आपको कोई जैन अग्रवाल ही चाहिए जो आपके कंट्री की फाइनेंस की हालत 6 महीने में सही कर सकता है। आशा, मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है इन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है, बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की। तो अब बात यह है कि यू आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना एंड फोकस करना ऑन दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। एक तरफ सेपरेटिज्म टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, टू रीजंस। Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड। अब देखिए, जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल, मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन। आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहां क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दे जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी। चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम हियर। अब बात यह है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स नहीं आएंगे तो दो चीजें, या आप प्रोवाइड करें पाकिस्तानी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द चाइनीज wherever they are, और या आप जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है, और ये वो मुल्क है जहां आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे, एंड डिस्ग्रंटलमेंट है एवरीवेयर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है, उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है, या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुख मुका करने के लिए हम तैयार नहीं है।